तो क्या मॉस्को पर हुई ड्रोन अटैक के बाद पुतिन का गुस्सा यूक्रेन को खाक कर देगा? मॉस्को पर अब यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले के बाद अब दुनिया की नजरें रूस के जवाबी कदम पर टिकी हुई है। सवाल यह कि क्या आज पुतिन यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर सकते हैं? मॉस्को ऑयल रिफाइनरी को यूक्रेनी सिट्रेन कामिकाज़ ड्रोन ने दहला दिया। ये ड्रोन रूस की गेरान यानी शाहिद टाइप ड्रोन जैसे दिखते हैं और तकरीबन 1400 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता बताई जा रही है। यूक्रेन ने मॉस्को हमले में अपने लगभग सभी प्रमुख ड्रोन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया ताकि रूसी एयर डिफेंस को भेदा जा सके। यूक्रेन की इस हिमाकत के बाद अब रूस के प्रचंड पलटवार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। रूस अब यूक्रेन के कमांड सेंटर्स, कीव की सरकारी इमारत और बचे खुचे एनर्जी ग्रिड पर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों की बारिश कर सकता है। मोर्चे पर पहले से ही तबाही मचा रहे FAB-500 और FAB-5000 जैसे महाविनाशक ग्लाइड बमों से यूक्रेन को पाताल में भेजने की तैयारी है। यूक्रेन ने तेल डिपो को निशाना बनाया तो पुतिन पूरे यूक्रेन का पावर ग्रिड और ईंधन ढांचा नेस्तनाबूद करने के लिए तैयार है। अब पूरी दुनिया रूस के अगले कदम का इंतजार कर रही है। दुनिया के सबसे मशहूर पर्यटन स्थलों में शुमार न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर एक बार फिर से गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा। भीड़भाड़ वाले इलाके में अचानक हुई अंधाधुंध फायरिंग से टाइम्स स्क्वायर पर चीख पुकार मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि टाइम्स स्क्वायर के बीचों बीच अचानक गोली चलने से लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी तुरंत हरकत में आए और पूरे इलाके को घेर लिया। पुलिस जांच के दौरान एक लाल रंग की कार भी नजर आई जिस पर गोलियों के निशान साफ साफ नजर आ रहे हैं। घटनास्थल पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया और आसपास के इलाके की तलाशी ली गई। भारतीय समय अनुसार देर रात टाइम्स स्क्वायर के वेस्ट 44 स्ट्रीट और 7th एवेन्यू पर ताबड़तोड़ गोलियां चली। लाल रंग की कार को निशाना बनाया गया जिस पर गोलियों के कई निशान मौजूद हैं। पुलिस ने आरोपी को बंदूक से फायरिंग करते हुए रंगे हाथों दबोचा। आरोपी से वारदात में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया। इस सनसनीखेज वारदात में फिलहाल किसी के घायल होने की खबर नहीं है। पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। और जापान की राजधानी टोक्यो में एक एलिमेंट्री स्कूल में अचानक से भीषण आग लग गई। देखते ही देखते पूरा स्कूल काले धुएं के गुबार और आग की लपटों से घिर गया। बच्चे अपनी जान बचाने के लिए खिड़कियों की तरफ भागते हुए दिखाई दिए। आप देख सकते हैं किस तरीके से मासूम बाहर निकलने का रास्ता बंद होने के बाद खिड़कियों से ही कूदने और जान बचाने के लिए मजबूर नजर आए। तस्वीरें विचलित करने वाली है। साफ देखा जा सकता है कि स्कूल की ऊपरी मंजिला से धुएं का तेज गुबार निकल रहा है जबकि आग की लपटें खिड़कियों के पास पहुंच चुकी है। कुछ छात्र खिड़कियों के बाहर छज्जे पर खड़े दिखाई दे रहे हैं और राहत बचाव का इंतजार करते दिखे। इसी बीच मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालने में जुट गई। लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ी और राहत की खबर ये रही कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है और सभी बच्चों और स्टाफ को सुरक्षित बाहर निकाला गया। धुएं की चपेट में आने की वजह से एक टीचर और कुछ बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हुई जिन्हें तुरंत अस्पताल में एडमिट करवाया गया। फिलहाल स्थिति काबू में है। फिलहाल आग लगने की वजह की जाँच की जा रही है। और प्रकृति के गुस्से को देखिए। अमेरिका के इलिनॉइस राज्य के मॉनमाउथ में आए भीषण तूफान ने ऐसी तबाही मचाई कि भारी भरकम मालगाड़ी भी उसके आगे टिक नहीं सकी। भीषण हवाओं के थपेड़ों ने पूरे के पूरे कार्गो ट्रेन को ट्रैक से उखाड़कर फेंक दिया। डिरेल हुए ये कार्गो कोच गवाही दे रहे हैं कि जब ये हादसा हुआ होगा तो वहां क्या मंजर रहा होगा। गनीमत रही कि एक मालगाड़ी थी। भीषण तूफान ने ऐसी तबाही मचाई कि लोहे की भारी भरकम मालगाड़ी भी तिनके की तरह बिखर गई। डराने वाली ये तस्वीरें बता रही हैं कि तूफान का रूप कितना रौद्र था। हादसे के बाद रेल ट्रैक के किनारे कार्गो कोच बिखरे पड़े हैं। हादसे के बाद अब युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे क्रेन की मदद से इन भारी डिब्बों को वापस खड़ा करने और ट्रैक को साफ करने की कोशिश की जा रही है। रूट को बहाल करने के लिए रेस्क्यू टीमें दिन रात जुटी हुई हैं। मौके पर राहत और बहाली का काम तेजी से चल रहा है। कुदरत के इस रौद्र रूप ने एक बार फिर दिखा दिया कि जब मौसम कहर बरपाता है तो लोहे की पटरियों पर दौड़ने वाली ट्रेनें भी बेबस नजर आती हैं।